अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें हम देख रहे थे कि ये पार्टिकल्स गिवन है, उसकी डीजेनेरेसी गिवन है, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं ये डिस्टिंग्विशेबल है, ये भी गिवन है। तो ये फार्मूला यूज करने के बाद हमने इसको सोल्व किया तो मेरे पास इतनी माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं। ये था फॉर डीजेनरेट सिस्टम, क्योंकि डीजेनरेसी गिवन है ना। अगर मेरे पास नॉन डीजेनरेट सिस्टम हो तो इस पार्ट को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, तो ये टर्म रह जाएगी सिंपल मेरे पास। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो इसका भी एक आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन है यहाँ पे एक जी कि आपने कहा जी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिस्टम है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 है। तो अब यहाँ पे उन्होंने n0 4 दिया हुआ है, n1 5 दिया हुआ है और n2 दिया हुआ है। तो उन्होंने हमें n3 n4 n5 यानी कि नंबर ऑफ बाकी की उन्होंने क्यों नहीं दिए हुए हमें पार्टिकल्स? ये तो गिवन है ना, उसने कहा कि हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं, उनमें से एक स्टेट है जिसमें मतलब उस पैटर्न में ये हमारे पास उसके पार्टिकल्स हैं, उसके जिस तरह हमने ड्रा किए थे ना ये वाले, उसके एक पैटर्न में मतलब ये n0 है, ये n1 है और ये n2 है इस तरह, और ये उनकी डीजेनरेसी है। तो उसने कहा इस मतलब माइक्रोस्टेट्स की टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी। ओके ठीक है समझ आ गई, आगे समझ ठीक। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ हमारे पास with total 5 quanta energy is in available energies level 0 1 2 3 4 5 e find the number of ways of particle distributions for 50 molecules। हमारे पास टोटल जो एनर्जी है इनकी 5 क्वांटा है। और हमने नंबर ऑफ वेज फॉर पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं 50 मॉलिक्यूल्स के। अब यहाँ पे मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख लें। उसके बाद n0 जिसमें हमारे पास उसकी एनर्जी है जी E0, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n0 से n1 1e n2 2e n3 3e n4 4e similarly n5 5e। इसके बाद लास्ट में मेरे पास है जी माइक्रोस्टेट्स ओमेगा। अब इसमें डीजेनरेसी कहीं पे भी नहीं गिवन, इसको अब हम करते हैं मैक्सवेल्स के अकॉर्डिंग। पहले डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो 50 हैं, उनकी एनर्जी 5 ही होनी चाहिए। पार्टिकल्स जो टोटल हैं वो 50 हैं, उनको मैंने इन एनर्जी लेवल्स में अरेंज करना है, उनकी जो टोटल एनर्जी है वो 5 ही होनी चाहिए। सर इसको मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें डीजेनरेसी गिवन नहीं है। तो डीजेनरेसी अगर गिवन ना हो तो हम उसे तो नॉन डीजेनरेट सिस्टम तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें मैक्सवेल का कोई क्या ताल्लुक होता है? मैक्सवेल आप कैलकुलेट कर लें, मैक्सवेल्स के बाद बोज-आइंस्टाइन कर लें और फिर फर्मी ड्राग कर लें। पहले तो मैक्सवेल कर लेंगे ना, उसमें से फिर हम उसके माइक्रोस्टेट्स मैक्सवेल्स की तो माइक्रोस्टेट्स चेंज होगी, बोज-आइंस्टाइन में उसके माइक्रोस्टेट्स 1 1 1 आ जाएंगे क्योंकि नॉन डीजेनरेट सिस्टम। और फर्मी ड्राग में हम इसमें से सिर्फ वही इलेक्ट करेंगे जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो या सिंगल प्रेफरेबल हो, जो कि इस केस में कोई भी नहीं होगा। यानी कि आपने रैंडमली मैक्सवेल सिलेक्ट किया है, अदरवाइज अगर हम डीजेनरेसी होना या ना होने की बात करें उसका ताल्लुक मैक्सवेल से डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक मैक्सवेल से है। अगर पार्टिकल्स हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल हो। अभी इसको करते हैं फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, फिर पूछ लीजिएगा। इसका मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 50, टोटल एनर्जी है 5e, तो मैं ग्राउंड स्टेट में रख रहा हूँ 49 49 और एक मैं रख रहा हूँ फिफ्थ में। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, मतलब इसको मैं लिख रहा हूँ 49 1 49 into 1
तो ये टोटल मेरे पास जो पार्टिकल हैं वो 50 हो गए, ग्राउंड स्टेट में 49 रख दे, फिफ्थ स्टेट में 1 रख दिया, टोटल एनर्जी 5 ही होगी। अब दूसरा इसका मैं पैटर्न बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग 48 और 2 रखूं तो क्या बन जाएगा? इधर अगर मैं 48 रख दूं, 2 किस स्टेट में रखूं कि आंसर 5 आ जाए? कोई स्टेट में भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 को आप किसी से भी ऐसे ही। मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 5 नहीं आता। तो 48, तो 2 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ 1 1 में। एक मैं रखूंगा 1 में, एक मैं रखूंगा 4 में, फिर मैं एक रखूंगा सेकंड में और एक रखूंगा थर्ड में, तब भी इनकी एनर्जी टोटल 5 ही आ रही है। सही। एक सेकंड में चला गया, एक थर्ड में चला गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, टोटल एनर्जी 5। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 + 1 5, टोटल एनर्जी 5 होगी। और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं इसका। 47 के साथ देखें, 47 और 3 को भी आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 5 नहीं आएगा। तो हम इसको रख लेते हैं 2 और 1। ग्राउंड स्टेट में 47, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ फर्स्ट में 2 और एक रख रहा हूँ थर्ड में। सही। तो अब इसके टोटल एनर्जी 5 ही आ रही है। और अब मैं इसको इस तरह भी करके देखता हूँ, 47, 1 एंड 2। 47, इसमें 1 और इसमें 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 + 1 5, टोटल एनर्जी 5 ही आ रही है। 6 नंबर पर मैं लिख सकता हूँ इसको 46 और 4, लेकिन 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले, आंसर 5 नहीं आएगा। तो 4 को मैं सेपरेट करूंगा 3 × 1। ग्राउंड स्टेट में आगे 46, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 + 2 5, टोटल एनर्जी 5 ही। 7th नंबर पर 45 और 5। 45 ग्राउंड स्टेट में तो बाकी 5 रह इसमें गया, वो इसे 5। मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ, टोटल एनर्जी 5 ही होगी। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें। लेट्स सपोज मैं बना रहा हूँ 44 × 6। मैं 44 बेशक ग्राउंड में रखूँ, 6 जो है वो मैं किसी भी एनर्जी स्टेट में रख लूँ, उसका आंसर 5 से ज्यादा होगा। तो ये स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, सिर्फ यही स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी। बेशक इनका सम 50 के इक्वल आ रहा है, 44 + 6 इनका सम 50 के इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर मैं 44 को ग्राउंड स्टेट में रखता हूँ, बाकी 6 को मैं जहां मर्जी अरेंज कर लूँ, टोटल एनर्जी ही 5 से ग्रेटर देन हो जाएगी। तो इस वजह से सही। इसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसके हम कैलकुलेट करते हैं माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करने का फार्मूला फॉर नॉन डीजेनरेट के लिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। n1 मेरे पास कितना है 50, टोटल जो है 50 फैक्टोरियल। n1 पहले के लिए बात कर रहा हूँ 49 और n2 1, तो ये मेरे पास आ गया जी 50। 49 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 का फैक्टोरियल कट के आंसर मेरे पास आ गया जी 50 50। तो ये मेरे पास 50 माइक्रोस्टेट्स आ गई पहले की। दूसरे की भी इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। 48, ये मेरे पास आ जाएगा जी 50, 48 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसको मैं लिखूंगा 50 × 49 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, 50 को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर 2450 आ रहा है। फिर इस तरह अगली भी मेरे पास इस आ रही है 2450। इस तरह आपने इसकी माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट कर लेनी है। अब इन सब को ऐड कर देते हैं। इन सब को ऐड करने से
समीशन मेरे पास आ जाएगा माइक्रोस्टेट्स का। इन सबको ऐड करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3162510, ये आंसर आ रहा है। अब इसको मैं कंफर्म करूंगा उस फार्मूले से जो हमने उधर यूज किया था मैक्सवेल्स के लिए, एनर्जी प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स -1 का होल फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय एनर्जी का फैक्टोरियल इंटू n-1 का होल फैक्टोरियल। इसको मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी मेरे पास टोटल थी 5, पार्टिकल से 50, 50 - 1 49, 49 का फैक्टोरियल प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास इसकी माइक्रोस्टेट्स होंगी जिसे आप फार्मूला से आपने कंफर्म कर लिया है, अगर ये और ये इक्वल नहीं है। अगर ये लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी कम होती है, तो इसका मतलब था कि इसमें 1-2 माइक्रोस्टेट्स और भी बननी थी, फिर वो आप माइंड यूज करके माइक्रोस्टेट्स को खुद ही बनानी। सर इसका मतलब ये हुआ कि इसका फॉर्मूला तो फिर है ना कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने कॉम्बिनेशन हमारे नहीं बने हुए जो हमने बनाने थे। हाँ जी, तो आइडिया फार्मूला तो मिलेगा, बेसिकली आपको फार्मूला आइडिया तो मिलेगा ना उससे। लेट्स जी सपोज मैं आइडिया यहाँ पे मिलेगा कह कि रहा हूँ कुछ ये मिसिंग है। कुछ मिसिंग है, ऐसी कौन सी स्टेट मिसिंग है, मतलब आपको आइडिया मिल रहा है जिससे इधर है 3162510, इधर मैं लिख देता 31624, मतलब मेरे पास कुछ कम आ रहा है, मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास तकरीबन 56-58 माइक्रोस्टेट्स कम आ रही है, तो फिर मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जिसकी माइक्रोस्टेट्स आपको पता लग रहा था इस रेंज में आ रही है, तो फिर उसी का कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तो फिर आप उसको ऐड करेंगे फार्मूला से। वो फार्मूल ये तो बिल्कुल ठीक है ना, इसमें ही आपने इसको मतलब करना है ठीक, इसमें गलती हो सकती है, ये तो फार्मूला, ये तो बिल्कुल ठीक आंसर आएगा इसका। सही। प्रीवियस हमने क्लास में क्वेश्चन किया था कि जिसमें 8 एनर्जी हमारे टोटल एनर्जी 8 आ रही थी और 6 पार्टिकल्स थे। तो इसका मतलब है उसमें हमने तकरीबन 20 कॉम्बिनेशन बनाए थे, उसमें अगर हमारे पास 18 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या 19 हमने बनाए हैं, हमें एक समझ नहीं आ रहा, कोई मिसिंग हो गया है, तो दैट्स मीन हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ मिसिंग है हमारे पास। हाँ जी, बेसिकली वो हमने क्वेश्चन किया था बोज आइंस्टाइन से, अगर हम वो करते हैं ना मैक्सवेल से, तो मैक्सवेल से अगर उस क्वेश्चन को करें तो उसकी जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो बनती हैं 1287। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 1287 तो बनती हैं। उसको फार्मूले से, मतलब मैंने किया था फार्मूले से उसकी जो आ रही है 1287, तो फिर अगर हम मैक्सवेल से करें, मैक्सवेल से करने के बाद उसकी जो माइक्रो स्टेट्स का सम है वो 1287 ही आना चाहिए। सही 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 ठीक हो। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं यूज करूं मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स तो सेम ही आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, माइक्रो स्टेट्स सबकी 1111 आएगी। जी जी यानी बोज आइंस्टाइन अगर आप करते हैं बोज हाँ आइंस्टाइन जी, से। बोज आइंस्टाइन, सॉरी बोज आइंस्टाइन अगर यूज करूं तो सबकी माइक्रो स्टेट्स 11 ही है, क्योंकि सिस्टम नॉन डीजेनरेट्स है। सही 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 सही। अगर इसको मैं अप्लाई करता हूँ फर्मी-ड्रॉक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-ड्रॉक स्टैटिस्टिक्स, तो इसका मतलब है कि उसमें हम सिंगल प्रेफरेबल होते हैं, मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स होते हैं फॉर नॉन डीजेनरेट सिस्टम, और ये जो क्वेश्चन है ये नॉन डीजेनरेट सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 है और मैक्सिमम 49 है, 2 से तो ग्रेटर देन ही है ना, तो इसमें हम फर्मी-ड्रॉक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। सही सही यानी हर सिस्टम के लिए हर सिस्टम में फर्मी डायरेक्ट अप्लाई भी नहीं हो सकती, ये भी एक पॉइंट नजर आ गया। हाँ जी, फर्मी-ड्रॉक तभी एप्लीकेबल होगी अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है। जी जी बिल्कुल अगर सही बिल्कुल मैक्स यहाँ पे बोथ आइंस्टाइन तो एप्लीकेबल है लेकिन फर्मी-ड्रॉक नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स 2 से ज्यादा ही हैं, 49 है, 48 है, 47 है, फिर 45 है, ये सारे 2 से ज्यादा ही हैं, तो इस वजह से इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डीजनरेसी बिल्कुल जी गिवन बिल्कुल। होती, डीजनरेसी गिवन होती फिर एप्लीकेबल हो सकता था, फिर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीजनरेसी के इक्वल ही लेने थे। ठीक बिल्कुल ठीक। चलें, इतना बहुत है फिर, चलो ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ब्रेक कर लेते हैं फिर। ठीक है, बस एक काइंडली क्वेश्चन बता दें कि इसी क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि अगर डीजनरेट ये सिस्टम होता
तो फिर हम फर्मी डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर लेते हैं और उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल देखते हैं डीजेनरेसी के बराबर होने चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे डीजेनरेसी क्या है हम बता सकते हैं? यहाँ पे तो डीजेनरेसी नहीं है गिवन, अगर वो गिवन कर देता लेट्स सपोज इसकी डीजेनरेसी वो कर देता 5, ठीक है, इसकी कर देता 5, इसकी कर देता 5 5 3 3, तो इस पे आप अप्लाई कर सकते थे वो सारा, क्योंकि डीजेनरेसी में से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अप्लाई करने, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं और डीजेनरेसी कम है तब अप्लाई नहीं होगा। जैसे ये वाले केसेस हैं 49 है 48 है, इन सब पे अप्लाई नहीं हो रहा हो। अगर इसको मैं कम करता जाऊं तो ये इस पे वो भी नहीं आई थिंक नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि पार्टिकल्स और डीजेनरेसी से ज्यादा ही रहेंगे हर दफा। इस पे N1 पे लग जाएगा। N1 पे कैसे? N1 की पार्टिकल जो है 1 2 3 5 इस तरह से है, और डीजेनरेसी अगर हमारी 5 वैल्यू ऑफर्स करे तो फिर ये इस सब पे लग सकेगा N1 वाली सीरीज पे। लेकिन टोटल सम 50 होना चाहिए ना उनका पार्टिकल्स का। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, सही है। इस पे वो भी तो देखना है ना, जी जी, इस वजह से वो अप्लाई नहीं होगा। डीजेनरेसी अगर मैक्सिमम डीजेनरेसी मतलब 50 से ज्यादा दे देते हैं डीजेनरेसी, फिर बात है। तो फिर मतलब एप्लीकेबल हो सकता है। अच्छा, जबरदस्त, ये भी बड़ा जबरदस्त एक चीज है वो कॉम्प्रिहेंसिव के वाले से ना, डायरेक्ट ही बंदा चीज को देख के सॉल्व किए बगैर ही बता देता है एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक हो गया, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह